अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम्। तो जाने हम अब अनुशासन योग का पतंजलि का पहला सूत्र अथ योगानुशासनम। भारत के बहुत से शास्त्र अथ से शुरू होते हैं। नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योगा। पश्चिम में जब पहली बार भारतीय ग्रंथ अनुवादित हुए, विचित्र लगा। ऐसा लगता है कि शास्त्र शायद बीच में से शुरू हो रहा है, इसके पहले कोई और बात चल रही थी, वो छूट गई। अब योग का अनुशासन नहीं, शास्त्र अधूरा नहीं छूटा है, शुरुआत होता है अब से। ये अब क्यों? अब इसलिए कि वे लोग जो आशाओं में जी रहे हैं, मन की भाग दौड़ में लगे हैं, जो संसार में व्यस्त हैं, उनके लिए यह शास्त्र नहीं है। जो संसार से पूरी तरह निराश हो चुके हैं, आशा निराशा के भी पार जा चुके हैं, आसक्ति विरक्ति दोनों जिनकी टूट चुकी हैं, जिनके भीतर विवेक का उदय हुआ है, संसार की व्यर्थता, कामनाओं की आपाधापी, उसकी निरर्थकता जिनकी समझ में आ गई, उनके लिए अब योग का अनुशासन। यह अब प्रतीक है कि जिस यात्रा पर हम जा रहे हैं वह संसार की यात्रा से बिल्कुल भिन्न है। जिन्हें अभी संसार में रस है वे अपने भीतर न मुड़ सकेंगे, वे योग के अनुशासन में प्रवेश ना कर सकेंगे। फ्रेडरिक नीत्शे एक अद्भुत विचारक हुआ पिछली सदी में। वो कहा करता था कि आदमी बिना स्वप्न के नहीं जी सकता। उसे झूठ चाहिए, उसे भ्रांतियां चाहिए, उसे भ्रम और इल्यूजन्स चाहिए। और उसकी बात आम आदमी के बारे में सच है। हम कहते जरूर हैं कि हम सत्य के खोजी हैं, लेकिन हम असत्य में जीना चाहते हैं। वैसे व्यक्ति के लिए योग नहीं है। एक शब्द में अब में ही पतंजलि इस बात की तरफ इशारा कर दे रहे हैं कि यह केवल परिपक्व लोगों के लिए है। प्रथम पाद समाधि पाद है, यह उच्च अधिकारियों के लिए है, श्रेष्ठ साधकों के लिए है। दूसरा साधन पाद होगा, वो मध्यम वर्गीय साधकों के लिए है। तो समाधि पाद आज से हम शुरू करते हैं। याद रखना, केवल उनके लिए जो संसार में पक चुके हैं और जिनकी अब सत्य में रुचि है। सत्य जैसा भी है उसके साथ वे राजी होंगे। केवल वही योग में प्रवेश कर सकेंगे जिनके मन से सारी आशाएं निराशाएं सब विदा हो गईं। यहां तक कि परमात्मा को पाने की भी, आनंद को पाने की भी, ज्ञान को पाने की भी आकांक्षा जिनके भीतर ना रही, वे अब नाव इस क्षण में स्थापित हो सकेंगे। कल सवाल पूछा था योगानंद सरस्वती ने कि मेरे नाम का अर्थ समझाएं। मैं जानबूझकर छोड़ गया था। आनंद और सरस्वती प्रतीक ज्ञान का, योग के साथ आनंद और ज्ञान। लेकिन अगर ज्ञान और आनंद की बात कहो तो फिर मन में एक नई अभीप्सा पैदा हो जाती है। बुद्ध और पतंजलि जानबूझकर इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। वे कहते हैं दुख है और दुख से निरोध का उपाय है। दुख निरोध का वह उपाय ही योग है। चित्त हमारी व्याधि है और समाधि उसका समाधान है। अष्टावक्र कहते हैं जनक से, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। अगर तुम आनंद की भी कामना से भर गए, ज्ञान की कामना से, ब्रह्म की कामना से, तो भी कामना तो बनी ही रही, फिर योग में गति ना हो सकेगी। निस्दिन दीप जलाए पगली, पाया घोर अंधेरा, कौन कहे अब इसे हठीली, अंत यही है तेरा।
रैन की गोद खाली करके चांद सितारे भागे, अंधियारे में पीछे पीछे ज्योति आगे आगे, होते होते इन नौनों से ओझल हुआ सवेरा, छाया घोर अंधेरा अंत यही है तेरा। दूर दूर तक एक उदासी सड़ी गली एक छाया, धरती से आकाश तक उड़कर आशा ने क्या पाया, चारों खूट चली अंधियारी चिंताओं ने घेरा, है कौन यहाँ पर मेरा अंत यही है तेरा। कौन चुने अब टूटे तारे जोत कहाँ से आए, कौन गगन पर सेज बिछाए फूल तो हैं मुरझाए, कौन है इस नगरी में अब आकर करे बसेरा, निस्दिन दीप जलाए पगली पाया घोर अंधेरा, कौन कहे अब इसे हठीली अंत यही है तेरा। जिसे संसार का यह अंत समझ में आ गया, यहाँ कितने ही दीप जलाओ बुझ बुझ जाते हैं, उसके जीवन में वह क्रांति का बिंदु आता है, अब योग का अनुशासन। लेकिन सामान्यतः तो हमारा मन एक गोल घन चक्कर एक रूटीन में घूमता है। बुढ़ापा भी आ जाता है लेकिन परिपक्वता नहीं आती, बाल सफेद हो जाते हैं, बुद्धि नहीं पकती। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन और उसके मित्र वे भी बूढ़े हो गए हैं, सब सुबह रोज पार्क में मिलते हैं टहलने के लिए, आपस में गपशप करते हैं। एक दिन उनकी बातचीत चल रही थी, क्या जिंदगी में कोई ऐसा ऑकवर्ड मूवमेंट आया जहां बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई कि अब क्या करें क्या ना करें। नसरुद्दीन ने कहा आया, पहले तुम अपनी अपनी बताओ फिर मैं भी अपनी बताऊंगा। एक बूढ़े ने बताया कि मेरी एक बार बड़ी मुश्किल हो गई थी, झूठ बोल रहा था और पकड़ा गया और कोई उपाय नहीं रहा बचने का, झूठ उजागर हो गया। किसी ने बताया कि मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गई चोरी रंगे हाथों, बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। नसरुद्दीन ने पूछा तुम भी कुछ कहो। नसरुद्दीन ने कहा कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, घर की नौकरानी स्नान कर रही थी और मैं दरवाजे के छेद में से झांक रहा था और तभी मेरी मां ने आगे पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रखा और पकड़ लिया। तब बड़ी फजीहत हो गई, क्या करूं कुछ सूझे ना, पैर जम गए। सब बूढ़े मुस्कुराने लगे, आंख मिचकाई उन्होंने और कहा कि कुछ नहीं, ज्यादा परेशान ना हो, ऐसा सबके साथ होता है बचपन में। नसरुद्दीन ने कहा बचपन क्या बात कर रहे हो, परसों सुबह की बात है। आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन बचपन जाता ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए योग नहीं है। योग एक अनुशासन है, पतंजलि कहते हैं। अनुशासन का अर्थ है एक ऑर्डर, एक डिसिप्लिन। सामान्य हमारा मन बड़ा अराजक है, केओटिक, टुकड़े टुकड़े हैं, उसमें खंड खंड हैं, एक खंड यहां जा रहा एक खंड वहां जा रहा। ऐसी हमारी हालत, जैसे किसी बैलगाड़ी में चारों तरफ बैल जुते हों, अलग अलग दिशाओं में उसे खींचते, ये बैलगाड़ी कहीं भी यात्रा ना कर सकेगी। इस प्रकार का चित्त लेकर योग में गति संभव नहीं। मैंने एक और सुना है नसरुद्दीन का मजाक। ट्रेन में सवार हुआ, ऊपर अपनी बर्थ पे चढ़ के लेटा, फिर उसे अचानक याद आया कि नीचे वाले सज्जन से कम पूछ तो लूं कहाँ जा रहे हैं। उसने पूछा कि श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा मैं बंबई जा रहा हूं। नसरुद्दीन मुस्कुराने लगा। उसने कहा हद हो गई, देखते हैं चमत्कार, मैं जा रहा हूं कलकत्ता। विज्ञान का चमत्कार इसे कहते हैं। ऊपर की बर्थ कलकत्ता जा रही है, नीचे की बर्थ बंबई जा रही है। और नसरुद्दीन कंबल तान के सो गया। हमें हंसी आएगी नसरुद्दीन पर, लेकिन हमारी हालत इससे भी विचित्र है। हमारा एक हिस्सा मन का बंबई जा रहा है, दूसरा कलकत्ता जा रहा है, तीसरा कश्मीर, चौथा कन्याकुमारी, और सामान जा रहा है बंगाल। एक सूटकेस पाकिस्तान जा रहा है, दूसरा सूटकेस बांग्लादेश जा रहा है। हमारी हालत बड़ी विचित्र है। ऐसे खंडित मनस्कता के साथ योग में प्रवेश नहीं हो सकता। महावीर कहते थे मनुष्य बहुचित्तवान है, पॉलीसाइकिक, मल्टीसाइकिक। हमारे भीतर एक चित्त नहीं है, और यह एक चित्तता न होना ही हमारी व्याधि है, हमारी बीमारी है। अनुशासन का अर्थ है हमारे भीतर एक क्रिस्टलाइज्ड सेंटर पैदा हो, हम एकजुट हों, भीतर जुड़ें। योग का अर्थ जोड़ होता है। सबसे पहले तो अपने भीतर हम एक क्रिस्टलाइज्ड सेंटर का निर्माण करें। गुरुजीएफ कहता था
आदमी एक भीड़ है और भीड़ में कैसे कोई आनंदित हो सकता है? टुकड़े टुकड़े खंड खंड है। आनंद तो केवल अखंडता में होता है। उसके लिए अनुशासन, याद रखना, अनुशासन कोई चिकित्सा नहीं है। पश्चिम के लोग समझते हैं कि योग भी एक प्रकार की थेरेपी, कोई मनोचिकित्सा है। सुनो इस बारे में ओशो क्या कहते हैं। नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योगा। योगा इज ए डिसिप्लिन. It is an effort on your part to change yourself. Many other things have to be understood. Yoga is not a therapy. In the West, many psychological therapies are prevalent now, and many Western psychologists think that yoga is also a therapy. It is not. It is a discipline. And what is the difference? This is the difference. A therapy is needed if you are ill. A therapy is needed if you are diseased. A therapy is needed if you are pathological. A discipline is needed even when you are healthy. Really, when you are healthy, only a discipline can help then. It is not for pathological cases. Yoga is for those who are completely healthy as far as medical science is concerned. They are normal. They are not schizophrenic, they are not mad, they are not neurotic. They are normal people, healthy people with no particular pathology. Still, they become aware that whatsoever is called normality is futile. Whatsoever is called health is of no use. Something more is needed. Something greater is needed. Something holier and whole is needed. Therapies all for ill people. Therapies can help you to come to yoga, but yoga is not a therapy. Yoga is for a higher order of health, a different order of health, a different type of being and wholeness. योग को चिकित्सा मत समझना। सामान्यतः हठ योगियों ने इस प्रकार की धारणा सारे विश्व में प्रचलित कर दी है कि योग चिकित्सा का विज्ञान है, स्वस्थ होने के लिए नहीं। क्षमा करें, योग साधारण स्वास्थ्य के लिए नहीं, असली स्वास्थ्य के लिए है। ये स्वस्थ शब्द का अर्थ होता है स्वयं में स्थित होना। हम चित्त से तादात्म्य कर बैठे हैं, आत्मा से हमारा संपर्क विस्मृत हो गया है। चित्त से तादात्म्य को तोड़कर जब चेतना स्वयं में स्थापित होती है, उसका नाम है योग। एक डिसिप्लिन से, एक ऑर्डर से गुजरना होगा और वह गुरु के निकट ही संभव है। इसलिए बिना गुरु की मौजूदगी के योग घटित नहीं होता। गुरु के पास निष्ठापूर्वक खुले हृदय से बैठना, वही सत्संग का अर्थ है। हाँ, किसी विश्वास की जरूरत नहीं, लेकिन एक भरोसा तो चाहिए। इस यात्रा के लिए जो नाविक नाव चला रहा है, उस पर एक हाइपोथेटिकल ट्रस्ट, एक परिकल्पनात्मक भरोसा, तभी यह यात्रा संभव हो पाती है। नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योगा। आओ जाने हम अब अनुशासन योग का, चित्त से वियोग का, आत्मा से योग का। बड़ा सरल है अगर तुम विवेकपूर्ण हो। चित्त से तादात्म्य तोड़ना है, आत्मा से तादात्म्य जोड़ना है। जो हम हैं उसे जानना है, जो हम नहीं हैं और भूल में पड़कर स्वयं को कुछ और समझने लगे हैं, उससे मुक्त होना है, अपने सत्य में स्थापित होना है। तो योग के साथ हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। यह यात्रा अति सरल है, कठिन मान के मत चलना, क्योंकि जैसा हम मान के चलते हैं वैसी ही हो जाती है। अति सरल है। जो हम हैं उसी को पाना है, जो हम नहीं हैं और भ्रम में पड़ गए हैं उससे मुक्त हो जाना है। स्वप्न से छूटना है, सत्य में जागना है। अथ योगानुशासनम। धन्यवाद।